हेलो सजिटेरियस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए आपका लव लाइफ देखेंगे, आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे और आपका करियर भी देखेंगे। ठीक है, और ये एक जनरल रीडिंग है, एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखोगे आपके साथ ये एनर्जीज नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए रेजोनेट कर सकती है। कभी भी देखिए, हमारे यहाँ बहुत सारी बारिश आ रही है, इस वजह से मैं रीडिंग्स थोड़ा लेट हो रही हूँ। ठीक है, क्योंकि लाइट वाईफाई सारी प्रॉब्लम्स रहती है। फिर अभी भी बहुत बारिश आ रही है। ठीक है, तो देखते हैं अभी कितना क्या हो सकता है। मैं जल्दी जल्दी अपलोड करने की कोशिश करती हूँ। चलो पहले रीडिंग तो कर ले। तो सजिटेरियस, आपके पार्टनर की फीलिंग्स पहले देखते हैं हम। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर सजिटेरियस आने वाले 48 आवर्स। ओके, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं इनकी, कोर फीलिंग्स आपके पर्सन की। ओके, थैंक यू एंजल। एंड इसके बॉटम में है द मून। फाइन, तो यहाँ पर कुछ इस तरह से रहेगा कि आपके पर्सन मेंटली आपसे थोड़ा सा मेंटली एंड इमोशनली थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना चाह रहे हैं। शायद उनको थोड़ी हीलिंग की ज़रूरत है, ऐसा लग रहा है यहाँ पर। ठीक है, थोड़ा कन्फ्यूजन एंड कन्फ्लिक्टिंग वाली एनर्जी रहेगी। उनके ही दिल और दिमाग में कुछ चल रहा है, गड़बड़ चल रही है। ठीक है, मतलब अपने आप से ही लड़ रहे हो जैसे, ऐसे लग रहा है यहाँ पर कि मैं सही हूँ या मैं गलत हूँ। इतना ज़्यादा मैं इमोशनली इससे इन्वॉल्व कैसे हो गया, इससे अटैच कैसे हो गया या हो गई, ऐसे उनको लग रहा होगा। क्योंकि पास्ट के कुछ एक्सपीरियंसेस जो रहे हैं उनके, और जिस तरह से उन्होंने अपने आप को आपके सामने प्रेजेंट किया है या रख दिया है ओपन करके, तो उनको अब डर लग रहा है कहीं आप उनके इमोशंस का फ़ायदा तो नहीं ले लोगे। मतलब ये ऐसा कुछ नहीं है आपकी तरफ से, पर उनका जो पास्ट का एक्सपीरियंस है इस वजह से वो बोल रहे हो, ये हो सकता है कहीं कहीं पर। ये जनरल रीडिंग है। ठीक है, अंदर ही अंदर तो वो इमोशनली पूरा कम्प्लीटली आपके लिए फील करते हैं। ठीक है, उनको पता है आप उनको इमोशनली फुलफिल करते हो। आपके साथ एक पॉजिटिव फ्यूचर होगा। जो नर्चरिंग एनर्जी जो है वो आपके पास है, आपके साथ फैमिली देख रहे हैं वो, और उनको ये भी लगता है काश आप पहले मिले होते उनसे। ये भी उनके दिमाग में बार बार रह के बात आ रही है। ठीक है, और एक गिल्ट एंड स्ट्रेस भी उनको लग रहा है, किसी बात को लेकर वो परेशान है। एंजाइटी वाली एनर्जी भी है यहाँ पर। नींद नहीं आती है रातों रातों को, मतलब इस तरह से नींद नहीं आती है कि वही बातें उनको दिमाग में चलती रहती है कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैं क्यों गया यहाँ, क्यों गया, इसको क्यों ऐसा अब्यूज़ किया। मतलब आपको ये सारी बातों का वो पछतावा लेकर बैठे हैं। और अभी और भी चीज़ें होती है ना पर्सनल लाइफ में भी, जैसे कि कुछ और लोग भी होते हैं, तो उनके लिए भी वो सोच रहे कि मैं इसके साथ ऐसा नहीं करना था, मैंने इसका नहीं सोचना था, उसका नहीं सोचना। बहुत सारा निगेटिव जो रहता है, निगेटिव साइड, शैडो सेल्फ से डील कर रहे हैं वो अपने। इन शॉर्ट ये बात रहेगी। अब आपके साथ एक पोटेंशियल न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। उनको पता है ये कनेक्शन बहुत नर्चरिंग है, बहुत अच्छा है, और इसमें एक अच्छी नई शुरुआत भी हो सकती है पॉजिटिवली। वो मेंटली इमोशनली अभी मतलब विड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, अभी फ़िलहाल वो थोड़ा डिटैचमेंट में चले जाएंगे, लेकिन उनके अंदर है ना इमोशनल कन्फ्लिक्ट, गिल्ट, और जो आपके साथ कनेक्शन है उसका मतलब डिज़ायर जो है, मतलब आपके साथ कनेक्शन बनाना भी है, रखना भी है, ये सारी चीज़ें चल रही है। लेकिन ईगो और कन्फ्यूजन जो है ना, इसके वजह से वो अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट या एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे इन दिनों, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो अपने दिमाग और इमोशंस के जंगल में भटक रहे हैं आपके पर्सन अभी। तो थोड़ा सा आपने भी उनको टाइम दे दीजिए और अपने ऊपर फोकस कीजिए। ये 2-3 दिन थोड़ा शांत रह जाइए। ठीक है, अभी एनर्जी वैसी ही हैवी चल रही है। कन्फ्यूजन्स एंड इल्यूजन्स जो है ना वो रहेंगे इनके, और इमोशनल फियर लग रही है उनको, किसी बात से डर लग रहा है उनको, कोई हो सकती है उनकी अपनी एक वजह। ठीक है, यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ तो यहाँ पर है कैंसर, एरीज हैवी एनर्जीज, और माइनर अरकानाज में है यहाँ पर ऑल 12 साइंस की एनर्जीज, टॉरस और कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी अगर कोई लवर पर्सन है, कंफर्म पता है, तो उनके बीच में कैसा रिश्ता है देखेंगे। डाउट के बेस पे ये पार्ट ना देखें, इसके बाद का देख ले। जिनको पता है तो आप एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर सजिटेरियस। एक्स पार्टी पर्सन भी कोई हो सकते हैं, पास्ट के लवर जिनके बारे में ये ज़्यादा सोच रहे हो, या हाल ही में कॉन्टैक्ट में आए हो, आपको भी पता हो ये बात कंफर्म, या फिर कोई अभी कोई मिला हो इनको या मिली हो, ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में जो रिलेशनशिप है वो कहीं ना कहीं पर पूरी तरीके से हिल चुकी है। एक तरह से उनके बीच में इतने कन्फ्लिक्ट्स है कि वो एक दूसरे से बात नहीं करना चाह रहे हैं अभी। मतलब आपको कुछ दिन पहले, कुछ देर पहले, कुछ टाइम पहले मतलब आपको ऐसे लगा था या उन्होंने दिखाया था, बताया था, आपका डिस्कशन हुआ होगा 2-4 दिन पहले, 8 दिन पहले, तो आपको लग रहा था कि सब ठीक है, कोई तो प्रॉब्लम नहीं है। तो अब देखो ये प्रॉब्लम्स ऐसी होती है जो दिखती नहीं है पर होती है। ये आपका पर्सन या आपकी पर्सन जिस किसी कनेक्शन में है, चाहे वो एक्स पार्टी पर्सन के साथ हो, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, कोई भी हो अभी, ठीक है, जो थर्ड पार्टी है, तो आपको कंफर्म पता है। तो देखिए वहाँ पर ऐसा है कि आपके पर्सन और उस पर्सन के बीच में कोई रिश्ता नहीं बचा है। सबसे पहली बात तो ये आप समझ लो, चाहे इनके साथ रहना है आपको, नहीं भी रहना है तब भी। ठीक है,
और ये पहले ये रिश्ता जो है ना बहुत ईगो बूस्ट था, मतलब ऐसा कि ईगो को बूस्ट करता था आपके पर्सन के कि मैं भी कुछ हूँ। वो पर्सन बहुत ज़्यादा इसको काफ़ी दिनों के बाद मिली थी। अब ये एक्स कोई पास्ट पर्सन हो सकते हैं जो फॉरेन में से भी हो, मतलब अलग सिटी या कंट्री से हो, या फिर कोई अभी के करंट पर्सन भी कोई है, तो वो भी इसी तरह से शुरुआत में सब कुछ अच्छा था जब ये काफ़ी टाइम के बाद मिले हो या अभी नए पर्सन से मिले हो कभी भी, तो सब शुरुआत में ठीक ठाक था। पर उसके बाद में ये सुपरफिशियल वैलिडेशन था इस रिश्ते में, और ये बात जैसे एक दूसरे को अटेंशन दिया हो या कुछ इस तरह से, ये सब कुछ था उसमें। पर इसके बाद में जो है ना, ये सब कुछ ऐसे जो ऊपरी रहता है, सतही रहता है, सुपरफिशियल रहता है, वो ज़्यादा टाइम टिकता नहीं है। आप ट्रस्ट इशूज़ और स्पाइंग, गॉसिपिंग, ऐसी वाली एनर्जी इस रिलेशनशिप की है, ठीक है। जैसे कि आपके पर्सन आपसे कुछ शेयर कर रहे हो, मतलब गॉसिपी हुआ वो एक तरह से एज अ फ्रेंड अगर आप सुन पाते हो तो, या किसी अपने दोस्त से बात कर रहे हैं, वो थर्ड पार्टी पर्सन जो है, जो एक्स भी हो सकते हैं, अभी के भी हो सकते हैं, तो वो अपने लोगों से आपके पर्सन के बारे में बातें कर रहे हो, वो भी उल्टी सुल्टी, ये भी हो सकता है, कोई सीधी बात नहीं। तो क्लियर ऑनेस्ट कम्युनिकेशन मिसिंग है इन दोनों के बीच में। एक दूसरे के बारे में पलट पलट कर और क्रॉस चेक करना, ये सब चीज़ें चल रही है। आपके पर्सन किसी हीलर से मिलकर भी क्रॉस चेक कर सकते हैं इसके बारे में, ये भी हो सकता है, ठीक है। अब स्ट्रेंथ भी रिवर्स में आया है यहाँ पर, तो इमोशनल कंट्रोल या पेशेंस पूरे तरीके से ख़त्म हो चुके हैं, और इमोशनल कंट्रोल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है इनके रिलेशनशिप में, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं पर ये कंट्रोलिंग इशूज़ ज़्यादा बढ़ रहे हैं कि वो थर्ड पार्टी पर्सन जो है वो आपके पर्सन को कंट्रोल कर रहे हैं एक तरह से, और आपके पर्सन को बिल्कुल ये चीज़ें पसंद नहीं है, इसलिए उस रिश्ते से वो भागना चाह रहे हैं। जितना ज़ोर से, मतलब ज़बरदस्ती से, या आपसे जितने एटीट्यूड में गए थे ना आपको 4 बातें सुनाकर, उतने ही ज़बरदस्त तरीके से आपके पर्सन फंस चुके हैं उस रिलेशनशिप में। वो चाहे तब भी उसमें से बाहर निकलने की अभी गुंजाइश दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि वो पर्सन जो है इनको इमोशनली ब्लैकमेल करना, इमोशनली कुछ हैरेसमेंट, इस तरह की, मतलब वो मेल है फीमेल है सामने वाला पर्सन या वाली, वो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एनर्जी बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ है यहाँ पर। एक डेविल टाइप एनर्जी है जो आपके पर्सन को अभी उस पर्सन के थ्रू मिल रही है, ठीक है। जैसे करेंगे वैसे भरेंगे, ये तो पूरे दुनिया का न्याय है, तो आप और हम क्या ही कर सकते हैं। इनर स्ट्रेंथ का पूरी तरीके से अभाव है। कोई यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कुछ मतलब बचा है अभी, और आपके पर्सन की पेशेंस भी ख़त्म हो चुकी है। वो इस रिश्ते में नहीं रुकना चाह रहे हैं, फिर भी वो पर्सन के वजह से इनको ना इमोशनल लेवल पे उसने इतना कंट्रोल में रख लिया है कि इनको रुकना पड़ रहा है। मतलब ये ना चाहते हुए बाहर निकलने के रास्ते ढूंढ रहे हैं। रिश्ते को कोई डायरेक्शन नहीं है, और कोई डायरेक्शन क्लियर भी नहीं है इस रिलेशनशिप का। ये चैरिट इन रिवर्स आया है यहाँ पर, ठीक है। आगे बढ़ने की कैपेसिटी, विल पावर दोनों भी लैकिंग है, मतलब दोनों भी नहीं है इसमें, तो आगे तो ये रिश्ता बढ़ेगा नहीं, ये ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, रिश्ता डेड है ये रिश्ता। अगर इसमें रह भी रहे हैं तो कोई ज़बरदस्ती या कोई उनका अपना कोई क्या कहेंगे उसको, कोई मजबूरी रही हो, बस उस वजह से है, क्योंकि इन्होंने खुद ने उसमें गए थे ना, अपने हाथ से किया था ना सब, इसलिए। बाकी और कुछ बचा नहीं है उस रिलेशनशिप में। और ऐसे लोगों के साथ ना ऐसी ही चीज़ें होती है, होना नहीं चाहिए कुछ गलत किसी के साथ, लेकिन लोग अपना कर्मा खुद क्रिएट कर लेते हैं। आ बैल मुझे मार, कोई चला गया था या चली गई थी तो क्यों उसको वापस से बुलाने का, फिर वो वापस आएगा या आएगी तो वो तो पहले वाला सब लेकर ही आएगी ना, आएगा कि तूने मुझे उस वक्त छोड़ के गई, अब क्यों आया, इस तरह से। तो समझ लेना इस बात को सभी लोग, अपने हाथ से कोई ऐसा कर्मा ना करे। गलती से हो गया है तो माफ़ी मांग लेना, मिल के बात करके माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ हो वहीं से होपोनोपोनो प्रेयर कर लेना। चलो, भाव आपके लिए सेरेंडिपिटी, गुड लक की एनर्जी है। राइट टाइम पे राइट चीज़ें होगी, राइट टाइम पे आप राइट पर्सन से मिलोगे या अपने पार्टनर से मिलोगे, ये बात भी यहाँ पर है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी एनर्जी है, गुड लक की एनर्जी, इसे क्लेम कर लो। और टाइम टू गो, अभी वक्त आ गया है कि आप किसी रिश्ते से मूव ऑन कर लो, या फिर अपना रास्ता खुद चुनो, आगे बढ़ो। या एक दूसरी बात ऐसी भी हो सकती है कि अभी वक्त आ चुका है कि आपके पर्सन को ये रियलाइज़ करना है कि उनको ज़िंदगी में क्या चाहिए, ठीक है। प्योर सात्विक लव चाहिए आपसे, ऑनेस्ट वाला, या फिर वो फालतू की चीज़ें चाहिए जो अब तक वो एन्जॉय करते आए हैं एंजॉय यानी वो निगेटिव एंजॉय, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, अब आपके लिए थोड़ा सा रेस्ट करने का टाइम है, आप रेस्ट कर लो। ज़्यादा इस पर्सन के बारे में सोच कर परेशान हो गए हो, यू आर ब्लेस्ड, आप ब्लेस्ड हो, आपके प्रेयर्स कबूल हो रहे हैं, ठीक है। इन दिनों कोई प्रेयर्स करोगे तो वो भी कबूल हो सकते हैं, और आपके ऊपर डिवाइन की मर्ज़ी है, मतलब डिवाइन का जो रहमत है ना, ऊपर वाले की रहमत आप पर बनी है, तो ये बहुत पॉजिटिव है। और सारी एनर्जी यहाँ पर पॉजिटिव आई है गाइडेंस के लिए, आपके लिए। ब्रेथ, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कीजिए, इन दिनों सही रहेगा वो आपके लिए, ठीक है। हेल्थ की तरफ ध्यान दीजिए, और अपने सांसों पर भी ध्यान रखिए, वो भी सही है, अच्छा रहेगा वो आपके लिए। क्लिनजिंग हो जाएगी जो भी निगेटिव एनर्जी अंदर फंसी होगी। तो गेटवे, न्यू गेटवेज ओपन हो रहे हैं गुड लक के साथ। न्यू गेटवेज मतलब न्यू स्टार्टिंग्स जो आ रही है आपके लाइफ में, तो वो गुड लक लेकर आ रहे हैं, ठीक है। रिश्ते की बात हो, पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, कुछ मिरेकल्स होंगे इन दिनों, मतलब कुछ बातें ऐसी होगी कि जो आपको लगेगा अरे मैंने सोचा भी नहीं था और हो गया,
मतलब आपका पर्सन कभी बदलेगा, आपने सोचा नहीं था पर बदल गया या बदल गई, ऐसे अबंडेंस आ रहा है, पैसा आएगा, प्रॉस्पेरिटी आएगी हर तरफ से आपको, मतलब खुशों का माहौल बना रहेगा, तो अच्छी बात है, बना रहना चाहिए ना ऐसा माहौल। इंसाइट, अब देखिए इंसाइट इज़ द फ्रूट ऑफ विजडम, कीप लर्निंग एटीट्यूड, आपका एटीट्यूड जो है लर्निंग रखिए, मतलब लर्निंग एटीट्यूड में रहिए। कोई भी कुछ एक्सपीरियंस देके जा रहा है या जा रही है तो फिर हाँ, इससे मैंने क्या सीखा वो ध्यान रखना। इससे क्या होगा, आप जजमेंटल नहीं बनोगे और इनर विजडम से काम लोगे, तो आगे चलकर आपके लिए ये सब कुछ पॉजिटिवली वर्क करेगा। मिरेकल्स, यहाँ पर भी मिरेकल का कार्ड आ गया। ये दोनों डेक एक दूसरे के साथ बहुत मैच कर रहे हैं। इसके पहले के रीडिंग में भी ऐसा ही हुआ था, सेम एनर्जी आई थी। चलो, मिरेकल्स आर एवरीवेयर, कीप द फेथ, विश्वास रखो। कंपैशन, इन दिनों आप है ना दूसरों में जो भी है कमियां हैं, कुछ अलग चीज़ें हैं, तो उसको एम्ब्रेस करो, ठीक है, एक्सेप्ट करो और अपने इम्परफेक्शंस को भी एक्सेप्ट करो। कोई भी परफेक्ट इंसान नहीं होता है इस पूरी दुनिया में। पूरे कंपैशनेट के साथ करो, मतलब पूरे कंपैशन के साथ करो, कंपैशनेट बने रहो, मतलब करुणामयी बने रहो। डिविनिटी, एवरी मोमेंट इज़ फिल्ड विथ डिविनिटी, चेरिश इट, हर मोमेंट जो है ना दिव्यता से भरा हुआ है, ठीक है। डिटर्मिनेशन, फेस द चैलेंजेस विथ डिटर्मिनेशन, यू कैन अचीव एवरीथिंग। तो जो चैलेंजेस दिख रहे हैं अभी लाइफ में, पूरे दृढ़ता से उसको फेस करो और अपने जो आपने सोचा है, जो आपने अचीव करने का ठाना है, उसके तरफ आगे बढ़ो। पॉजिटिवली सब कुछ ठीक होगा, गुड लक की एनर्जी आपके साथ रहेगी। बहुत ही अच्छा एनर्जी यहाँ पर आया है, क्लेम कर लेना और अच्छे से रहना। अभी हम आपका करियर देखते हैं, बने रहिए। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर सजिटेरियस, तो आपके करियर में क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। ओके, नई शुरुआत आ रही है और जैसा करोगे ना वही आपके सामने रहेगा। तो अपने जो आपने प्लान्स किए हैं, जो आपने अपने बिज़नेस के लिए, करियर के लिए कुछ सोचा है, तो वो सही से एक बार फिर से परख लेना, फाइनल उस पर वर्कआउट करने के लिए या फिर फाइनल एक्शन लेने से पहले, ठीक है। और गुड लक आपके साथ रहने वाला है, तो वो बात टेंशन ही नहीं है यहाँ पर। और आपकी कोई विश भी पूरी हो सकती है जो करियर के बारे में आपने सोची है। पार्टनरशिप भी अच्छी जाएगी, सब बैलेंस हो रहा है। आपके पास टैलेंट है, ठीक है, लीडरशिप कैपेसिटी भी है, अपने गोल को हासिल करने की पोटेंशियल हाई है आपकी इन दिनों, ठीक है, तो आप आगे बढ़ सकते हो। अब यहाँ पर ऐसा है कि इमोशनली थोड़ा सा काम से या रिजल्ट से कुछ हद तक आप सेटिस्फाइड है इन दिनों, ये आपको लगेगा, ठीक है, या इमोशनल सपोर्ट आपको मिल रहा है आपके करियर को लेकर। कुछ ना कुछ तो इमोशनल मतलब रहता ही है ना, वो थोड़ा ना थोड़ा सा हमें मॉरल सपोर्ट चाहिए होता है, तो उस तरह का एक इमोशनल सपोर्ट, मॉरल सपोर्ट आपको किसी अपने से मिल भी रहा है, ये बात यहाँ पर रहेगी, ठीक है। और पर अंदर ही अंदर एक जगलिंग चल रही है आपके कि काम और पर्सनल स्ट्रेस के बीच में आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, ऐसा लग रहा है। पर्सनल लाइफ में कुछ स्ट्रेस चल रहा है, जैसे कि घर में हो कुछ इश्यूज़ और कोई और भी इश्यूज़ रह सकते हैं, जैसे आपके लाइफ पार्टनर, लव पार्टनर, कोई भी इस तरह से, ठीक है। अब ऐसा है कि न्यू बिगनिंग के चांसेस है या कोई नई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ सकती है जो लॉन्ग टर्म के लिए स्टेबिलिटी लेकर आ सकती है, ठीक है। तो इन दिनों जो करियर पाथ है ना आपका, मतलब ये अभी आने वाला टाइम जो है एक प्रॉमिसिंग कोई अपॉर्चुनिटी लेकर आ सकता है। उसमें लीडरशिप रहेगी, कोई आपको टीम लीडर का जॉब आए या फिर इसी तरह से जहाँ पर आप लीड करो, कोई प्रोजेक्ट को लीड करो, इस तरह से कुछ कर सकते हो आप, ठीक है। पर जगलिंग और स्ट्रेस, इसमें आप है ना ये सबसे मतलब थोड़ा सा डिस्टर्ब मत हो जाना, ये ठीक रहेगा। बाकी तो सक्सेस के चांसेस स्ट्रांग रहेंगे यहाँ पर आपके लिए, ठीक है। गाइडेंस देख लेते हैं। देखिए, फ्लावर, बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ, खुद से ऑनेस्ट रहिए। लोग क्या कह रहे हैं और क्या हो रहा है, किसने कुछ बोला इसलिए मैंने किया, ये चीज़ें ना करें। आप जब तक कुछ ठान नहीं लेते हो अपने अंदर, तब तक आप क्यों क्रिया करोगे। और जो कोई किसी ने बोला और मैंने किया, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अपने दिमाग से सोचो और करो, इसलिए ऑनेस्ट रहो खुद के साथ। और कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको मैनिपुलेट करते हैं और बहुत मतलब ऐसे दिखा रहे कि अभी बहुत अच्छी है, कुछ है या नहीं है, इस तरह से मतलब आपसे जलते हैं, तो ऐसे लोगों से आप दूर रहे तो वो बेहतर ही है, उसमें कुछ गलत नहीं है अगर ऐसे लोग आपके सामने आ रहे हैं तो, ठीक है। और कभी कभी ऐसा लगता है कि सबसे कटकर अकेला रहा जाए, तो ठीक है, सबसे दूर होकर अकेले रहने की ज़रूरत आपको लग रही है तो रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। थोड़ा अपने साथ मी टाइम स्पेंड कीजिए, वो भी सही रहेगा आपके लिए। उसमें ही आपको कुछ नई आइडियाज़ भी आ सकती है, रेस्ट करने का टाइम रह सकता है, थोड़ा पॉज ले लीजिए सारे कामों से और ऐसे लोगों के बीच में रहिए जहाँ से आपको पॉजिटिव वाइब्स मिलते हैं, इंस्पिरेशन मिलता है, ठीक है। ऐसे लोगों के साथ ना रहिए या ना ज़्यादा बात कीजिए कि जहाँ से आपको थोड़ा सा पुल बैक वाली एनर्जी रहती है, मतलब पीछे खींचने वाली एनर्जी, ऐसे लोगों में ना जाएं। अपने लिए खुद स्टैंड ले, खुद रास्ता अपना बनाएं और आगे बढ़े। तो ओवरऑल सब कुछ ठीक है, पॉजिटिव है, अपने लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।